प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में। आपको पता है कि टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी कैसे बड़े बने? जी हाँ, कैसे बड़े बने? बिजनेस किया। बिजनेस कैसे किया? पैसों से। और पैसे कहाँ से आए? बैंक से। और बैंक से उन्हें कैसे लिए? लोन से। लोन बहुत ज़रूरी है छोटे आदमी को बड़े बनने के लिए, क्योंकि बिजनेस अपने पैसों से नहीं हो सकता। हम हज़ारों करोड़ या करोड़ों या लाखों रुपए अपने पास नहीं होते कि बिजनेस में लगा पाएँ। उसके लिए काम आती हैं बैंक्स। और बैंक आपकी देखती है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है सिबिल से। तो सिबिल बहुत ज़रूरी है हमारा फ्यूचर बनाने के लिए। अपने सिबिल को हम कैसे अच्छा करें, अपने हेल्दी सिबिल के लिए कुछ टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे। सिबिल होती क्या है और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो सिबिल का पूरा नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं, यानी बैंक्स देखती हैं कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, सिबिल के पास ये डेटा जाता कहाँ से है और बैंक्स इसमें क्या देखती हैं। इस पे आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और अपने सिबिल को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। यदि आपका सिबिल ख़राब हो गया है तो इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इस पे हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अब हम डिस्कशन करते हैं कि सिबिल होता क्या है। तो सिबिल एक स्कोर है जो हर एक नागरिक को दिया जाता है अगर उसने कोई लोन पहले से ले रखा है। पहले अगर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले क्या करते थे, बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेते थे और लोन लेने के बाद उनको चुकाते नहीं थे और वो दूसरी बैंक में जाते थे। जब वो दूसरी बैंक में जाते थे तो चूंकि बैंकों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऐसा कोई चैनल नहीं होता कि इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक को बता दे या इंडियन बैंक एसबीआई को बता दे या एसबीआई पीएनबी को बता दे या पीएनबी एचडीएफसी को बता दे। ये आपस में इनका कोई ऐसा तंत्र होता नहीं है कि जिससे वो आपस में डिस्कशन कर पाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं सिबिल। सिबिल क्या करती है, वो बैंकों से डेटा लेती है उनके ग्राहकों का जिनने लोन लिया है। केवल लोन के ग्राहकों का लेती है, इसके अलावा और कोई डेटा सिबिल नहीं लेती है। उसके हिसाब से वो उन ग्राहकों को नंबर्स देती है, जितनी अच्छी रिपेमेंट उतना अच्छा नंबर। तो सिबिल ऐसे ही वर्क करती है। सिबिल रेगुलरली बैंकों से डेटा लेती रहती है और सिबिल अपने आप को अपग्रेड करती रहती है। इसको हम सिबिल की मेथोडोलॉजी बोलते हैं। सिबिल कैसे काम करती है, अब उससे हम अपना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो शुरुआत में जब ये सिबिल लाई गई थी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिबिल को बोला था कि 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोन होंगे उनका डेटा आप अपने पास ले लो, ताकि बाकी बैंक्स को पता चलता रहे कि वो कस्टमर जो है जिसने लोन लिया है वो उनको कैसे चुका रहा है, उनकी हिस्ट्री कैसी है, पेइंग हिस्ट्री कैसी है। पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम अब अगर आप 1 रुपए का भी लोन कहीं से लेते हैं तो वो सिबिल के पास डेटा इकट्ठा होता जाता है और सिबिल उसके बिहाफ पे आपकी स्कोरिंग करता रहता है। तो सिबिल एक स्कोरिंग मॉडल है। इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा काम करती हैं, जो बैंकों से डेटा लेके स्कोरिंग करती हैं। बट चूंकि सिबिल एक सबसे फेमस स्कोरिंग मॉडल है, ट्रांसयूनियन सिबिल वाइडली एक्सेप्टेबल है, लगभग सारी बैंक इसको यूज़ करती हैं। तो हम इस पे ही चर्चा करेंगे कि सिबिल क्या होता है और कैसे इससे हम अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। तो सिबिल क्या है? सिबिल एक स्कोरिंग नंबर है जो यूजुअली सब लोगों का 300 से 900 के बीच में होता है, यानी 300 सबसे ख़राब और 900 सबसे अच्छा। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अपने, चूँकि मैं 12-13 साल से बैंकिंग में हूँ और मैंने अपने बैंकिंग कैरियर में आज तक किसी का 900 सिबिल नहीं देखा है। तो इट कम्स, जो बहुत अच्छे होते हैं उनका 800 825 के आसपास होता है और जो बहुत बुरे होते हैं उनका 300 400 500 के आसपास होता है। तो ये नॉर्मली 300 से 900 के बीच में ही होता है, और बट एक्सट्रीम एंड पे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब उसके अलावा और भी सिबिल्स होते हैं जो 0 और 1 होता है। 0 और 1 क्या है? अगर कोई सर्च कर रहा है और 0 और -1, 0 और 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, यानी सिबिल के पास आपका कोई डेटा नहीं है। अब सिबिल के पास डेटा क्यों नहीं है? तो 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने जहाँ से लोन लिया है वो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, छोटी सी लोन की कंपनी हो सकती है, साहूकार से आपने लोन लिया हो सकता है जो कि सिबिल से एसोसिएटेड है ही नहीं। आपने किसी से कैश उधार पकड़ लिया, उसके पास सिबिल का डेटा नहीं होता है। सारी एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल को अपना डेटा भेजती हैं। तो यानी आपने एनबीएफसी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी बैंक से लोन नहीं लिया है, या आपका लोन इतना पुराना नहीं है कि सिबिल के पास डेटा गया होगा। आपने इसी महीने लोन ले लिया और इस महीने सिबिल चेक करेंगे तो आपका डेटा नहीं आएगा उसमें। इसके अलावा
आपकी हिस्ट्री ऐसी कोई नहीं बन पाई सिविल के पास जिससे सिविल आपकी स्कोरिंग कर दे। कुछ केसेस में सिविल आता है 1 से लेकर 5 के बीच में। इसका मतलब जो भी आदमी ने ये सिविल निकाला है, जिस आदमी का ये सिविल है, अगर मैं बोलना चाहूँगा सही शब्दों में, तो उसका जो डेटा है वो 6 महीने से कम पुराना है। यानी 1 महीने पहले लोन लिया हो सकता है, 2 महीने पहले लोन लिया हो सकता है, 4 महीने पहले लोन लिया हो सकता है, या 6 महीने पहले लोन लिया हो सकता है। तो इस केसेस में आपकी हिस्ट्री के बारे में सिविल को अच्छे से पता नहीं चल पाता कि आपका बिहेवियर क्या है। अब ये बिहेवियर का मतलब क्या है? सिविल आपको ट्रैक करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप किस हिसाब से उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। आपने जो लोन लिया है ऐसा तो नहीं है आप लोन चुकाने के लिए ही लोन लेते चले जा रहे हो, आप लोन के मकड़ जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। सिविल इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, उसके हिसाब से आपकी स्कोरिंग करता है। सिविल का बिल्कुल मतलब नहीं है आपने बहुत सारा लोन ले रखा है तो आप अच्छे होंगे, या आपने बहुत कम लोन ले रखा है तो आप अच्छे नहीं होंगे। सिविल आपको ध्यान रखता है कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है, कितने लोन की ज़रूरत पड़ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस लोन की आप रिपेमेंट कैसे करते हैं। आप उस लोन को ध्यान से या सही समय पे चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं। तो अब अगर सिविल कम होता है तो क्या नुकसान होता है? 2 मेजर नुकसान हमें सिविल से होते हैं जिससे हम इम्पैक्ट करते हैं। एक तो लोन, ये मान के चलिए अगर आपका सिविल 750 से ज़्यादा है तो भारतवर्ष की सारी बैंकें आपको खुशी खुशी लोन देंगी, और अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ज़्यादा है तो ये मान के चलिए आपको लोन में कई सारी बैंक्स डिस्काउंट्स भी ऑफर करेंगी, यानी इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी दे देंगी आपको, आपकी प्रोसेसिंग फीस पे वेवर दे देंगी। तो दे विल बी हैप्पी टू हैव यू इफ़ यू सिविल स्कोर इज़ मोर देन 800। तो सिविल स्कोर ज़्यादा होगा तो ये फ़ायदा हमें बिल्कुल हो सकता है। अब कम होता है तो क्या होगा? लोन नहीं मिलेगा, या लोन हमें हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। यानी NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी वो जो बैंक नहीं है जहां हम जाते हैं लोन लेने के लिए बैंकों के अलावा। तो कई सारी फाइनेंस कंपनियां होती हैं, मुथूट फाइनेंस या ये सब हो गई। मुथूट फाइनेंस तो खैर गोल्ड लोन देती है, बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो गई जो पिरामिड फाइनेंस या कोई बहुत सारे फाइनेंस, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट NBFCs भी हमें लोन नहीं देंगी अगर हमारा सिविल बहुत ख़राब है, या NBFCs हमें लोन देंगी हायर इंटरेस्ट रेट पे। और समटाइम्स ये इंटरेस्ट रेट चला जाता है 20%, 30%, 40% तक, और सरकारी बैंकें आपको लोन देती हैं 8%, 10%, 11% तक। तो आपका ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन आसानी से कम ब्याज दरों पे मिल सकता है। उसके बाद आपको क्या नुकसान होगा? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, यानी आपका सिविल स्कोर कम है, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, या आपको बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं तो सिविल स्कोर देख के वो आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर सकती हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास एक अच्छा सिविल स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं? सबसे मेन बात यही होती है कि भाई हमें तो लोन लेना है। अब लोन कैसे होगा? लोन होगा सिविल स्कोर बढ़ाने से। सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है? तो सिविल स्कोर बढ़ाने के कुछ मेजर 3-4 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी थ्रू आउट लाइफ के लिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बैंकिंग करियर से हूँ और मैं सिविल के साइड इफ़ेक्ट रोज़ देखता हूँ। अगर आपका सिविल खराब है तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बिल्कुल बांध के रखिए। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, 0 या 1 है या 1 to 5 है, तो और या आप अभी अभी 18 साल के हुए हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होने का सवाल ही नहीं है। अगर अभी अभी आप बालिग हुए हैं, और हमारे इंडिया में एक मिथ है कि नॉर्मली हम लोग पैन कार्ड जो बनवाते हैं वो 18 साल के बाद ही बनवाते हैं, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हो ही नहीं सकती। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी केवल और केवल पैन कार्ड से बनती है। तो जैसे ही आपने पैन कार्ड अपना बनवाया, उसके बाद आपने एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? 20,000, 30,000, 50,000 रुपये की FD करिए और अपनी ही बैंक से बोल दीजिए कि आप एक क्रेडिट कार्ड हमें दे दीजिए। FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अगर देगी बैंक तो आपका और कुछ भी नहीं देखेगी। एक FD अपने पास गिरवी रख लेगी या हाइपोथिकेट कर लेगी अपने पास, या बैंक FD को अपने पास लियन मार्क कर देती है। लियन मार्क मतलब होता है FD का कागज़ तो आपके पास ही रहेगा, बट आप उस FD को तोड़वा नहीं सकते जब तक आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा। तो FD पे बैंक जो है लियन मार्क कर देती है, उस पर होल्ड लगा देती है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट।
मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये की एफडी है, तो आपको 40,000, कुछ बैंक 30,000 रुपये का आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगी। तो छोटा अमाउंट है, बट 30,000 रुपये से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती चली जाएगी। 10,000 रुपये का भी कार्ड अगर आपको मिलता है, आप बिल्कुल बेझिझक ले लीजिए, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में हेल्प करेगा। आप क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनेगी? क्रेडिट कार्ड लेने से क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती, बिगड़ भी सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आप क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है, जो बिल आ रहा है उसको टाइम से पेमेंट करिए। यानी अगर आपकी बिल की डेट 2 तारीख है तो 2 से पहले ही आप पेमेंट कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है वो समय से पहले रेज करें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड, सपोज करिए कोई डिस्प्यूट भी है आपका बैंक के साथ, 200, 500, 1000, 2000 रुपये का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपको लग रहा है पेमेंट आपने नहीं करी है, गलत हो गई, आप पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, उसके बाद बैंक से लड़ाई लड़ें। क्रेडिट कार्ड रोक के मत लड़िएगा, बैंक आपका सिबिल खराब कर देगी। और 200, 500, 1000, 2000, इवन आई एम सेइंग अबाउट 10,000 रुपये भी, आपको 10,000 रुपये आपकी थ्रू आउट लाइफ भारी पड़ने वाले हैं अगर आपको बैंकिंग की ज़रूरत है तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से करनी है और पूरी करनी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है, लोग रिवॉल्विंग क्रेडिट लेते रहते हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है? आपने सपोज करिए क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है आज, और क्रेडिट कार्ड की आपके आखिरी में आपने खर्चा कर दिया 1,00,000 रुपये, और आपकी सैलरी उतनी है नहीं, तो आप क्या करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड पे लोन हो जाता है। यानी आपने थोड़ा अमाउंट देना है, उसके बाद वो अमाउंट किस्तों में बढ़ता चला जाता है। आपने किस्तों में तो ले लिया, लेकिन जो सिबिल है, सिबिल के पास क्या डेटा गया? सिबिल के पास डेटा गया कि उस बंदे की माली हालत ठीक नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड की अपनी किस्तें रेगुलर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर उसे रिवॉल्विंग क्रेडिट लेना पड़ रहा है। ये आपकी सिबिल स्कोर को बैडली इम्पैक्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए, आप क्रेडिट कार्ड लेने के पहले अपना बैंक बिहेवियर बदलिए और उतना ही पैसा खर्चा करिए जितना आप झेल सकते हैं, जितना आपके अकाउंट में पड़ा होता है। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड मैंने आपको डिस्कस कर लिया और क्रेडिट कार्ड के कुछ साइड इफेक्ट भी आपको बता दिए। हालांकि क्रेडिट कार्ड के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बहुत वास्ट चीज़ है और क्रेडिट कार्ड आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है या ज़िंदगी भर के लिए आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे कलंक लगा सकता है। देन आई विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो। उसके बाद सपोज करिए आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल रहा या आपके पास एफडी नहीं है, तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनाएंगे? आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है? स्मॉल लोन, छोटे छोटे लोन। जैसे आप गए टीवी ले आए, अब टीवी में आपके यहाँ एक कोई कंपनी वाला बैठा होगा, अब कंपनी वाला क्या बोलेगा, सर टीवी तो आप ले लीजिए लेकिन किस्तों पे ले लीजिए। आपके पास अगर पैसा है, अगर तब भी आप वो किस्तों पे लेते हैं, आपको थोड़ा ब्याज तो देना पड़ेगा, बट वो एक लोन अकाउंट खोलेंगे। अगर लोन अकाउंट खोलेंगे तो वो सिबिल पे जाएगा, अगर वो सिबिल पे जाएगा तो आपकी सिबिल अच्छी होगी, बशर्ते आप पेमेंट टाइम से करें। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के आप लोन ले सकते हैं और वो लोन आपकी सिबिल स्कोर बढ़ाने में काम आएगा, बशर्ते आप टाइम से पेमेंट करते रहें। उन आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की पेमेंट्स टाइम से ज़रूर करनी है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसमें कोई ढीलावाली की तो अच्छा होने की बजाय सिबिल ख़राब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, भाई साहब हमारे पास एक कार्ड है, दूसरी कंपनी वाला आ गया टिंग टोंग, दूसरा कार्ड आ गया, फिर एक और आ गए, तीसरा आ गया। अब मैंने एक कार्ड लिया था जब मैंने नौकरी शुरुआत करी थी, सपोज करिए 10 साल पहले, और पुराने ज़माने के कार्ड होंगे तब मेरी सैलरी भी कम होती थी, तो उसने हमें कम ऑफर्स दिए थे उसमें। तो आज मेरे पास दूसरी कंपनी वाला आता है कि सर उसमें तो आप पुराने क्रेडिट कार्ड में आपके पास कुछ नहीं था, मैं आपको फलाना 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 बेनिफिट देता हूँ। आप क्या करेंगे, अरे यार इसमें बेनिफिट तो बहुत अच्छा है, ऐसा करता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, जीरो पेमेंट वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। पुराना वाला जो 10 साल पहले लिया था तब आपकी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, आपको उसमें हो सकता है कि 500, 1000 रुपये एनुअल चार्जेस भी पड़ते हों। आपको क्या करना, आपने क्या किया कि आपके पास बोले मेरे पास तो 4 क्रेडिट कार्ड हो गए, इतना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, तो पुराना वाला बंद कर देते हैं, उसमें तो चार्जेस पड़ रहे हैं। आपको नहीं करना है ये। देखिए वो आपकी हिस्ट्री पिछले 10 साल से चली आ रही है, वो क्रेडिट हिस्ट्री आपको फ़ायदा दे रही है, आप रेगुलर पेमेंट करते रहें, उस हिस्ट्री को क्यों बंद करना है आपको क्या करना है, बीच वाले बंद कर दीजिए, पुराना वाला बना रहने दीजिए या पड़ा रहने दीजिए। 100-200 रुपये का सामान खरीदिया और सेम टाइम पे उसको पेमेंट कर दी, आपको भी पेमेंट का कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, ऑटो पेमेंट लगा दिया आपने, खुद ही आपके अकाउंट से कट जाएगी। लेकिन पुराना क्रेडिट कार्ड अगर आप बंद करते हैं, ये एक वाइज डिसीजन की बात कर रहा हूँ, आप बंद कर सकते हैं। आप हो सकता है अपने नए कार्ड की पेमेंट भी रेगुलरली करते रहें,
बट उसकी हिस्ट्री बनाने में आपको टाइम लगेगा। 6 महीने साल भर बाद सिबिल को पता चलेगा कि नया क्रेडिट कार्ड इनके पास है जिसकी पेमेंट अच्छी कर रहे हैं, चलो इनका स्कोर बढ़ाएं। लेकिन पुराना वाला तो हिस्ट्री चलती चली आ रही है ना। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई पुराना क्रेडिट कार्ड या पुरानी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको ख़राब ना करिए, वो आपके काम आ सकती है। अच्छा, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने कई सारे ऑनलाइन वीडियोस भी देखे और बहुत सारे लोगों ने मुझको बताया कि अगर आप सेविंग बैंक में अच्छा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी सिबिल बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट का या करेंट अकाउंट का सिबिल से कोई मतलब नहीं होता है। सिबिल का केवल और केवल लोन अकाउंट से मतलब होता है, चाहे वो टर्म लोन हो, कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो या उसकी आपकी सीसी लिमिट हो, यानी लिमिट हो या डिमांड लोन हो या टर्म लोन हो। इन सब पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेमैन किसी भी तरीके का लोन हो, केवल सिबिल उसको इम्पैक्ट करती है। आपके बचत खाते में जो पैसा पड़ा है, आपके जनधन खाते में जो पैसा पड़ा है, आपके करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, उससे सिबिल को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आपके अकाउंट में अच्छे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो बहुत सारी बैंक्स NBFCs हैं जो आपको उसके बिहाफ पे कोई छोटा सा लोन दे सकती हैं। वो तो आपको कर सकता है, लेकिन सिबिल तो आपका केवल और केवल स्कोर देखेगा। यानी सिबिल आपका स्कोर कैसे देखेगा? आपके लोन से ही देखेगा। तो आप इस मिथ में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि आपको सेविंग अकाउंट में अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कोई सिबिल में फ़ायदा होने वाला है। अब बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं। देखिए, ऑनलाइन ऐप एक स्कैम ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा कम करते हैं, बट फिर भी कुछ ऑनलाइन ऐप है, लाइक धानी ऐप या छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको 2000 या 1000 या 5000 या 10,000 रुपये का लोन ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। आप उसमें अपनी डिटेल डालते हैं और उससे लोन ले लेते हैं, तो वो आपकी सिबिल बनाने के काम आते हैं। क्योंकि आपने 2000 रुपये का लोन लिया, आप 2000 चुका सकते हैं। आप उसको रेगुलरली चुका दीजिए, 1-2 महीने की किस्त बांधिए और उसको अपना चुका दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? वो भी सिबिल को डेटा भेजते हैं। आपने 2000 का से लोन लिया 6 महीने के लिए, आप जैसे 6 महीने के लिए लोन लेंगे उसको 3 महीने में चुका दीजिए। सिबिल को क्या लगेगा, इस बंदे ने लोन लिया, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, इसने वो 6 महीने चलने वाले लोन को 3 महीने में चुका दिया। और लोन तो 2,000 रुपये का था ना, तो आपने क्या चुकाया? 2,000, 2,500, 2,200, 2,300 रुपये। तो इससे आपका सिबिल अच्छा होता है। अब आप आगे देखते हैं जैसे कि अब सिबिल स्कोर कम होने से कैसे बचाएं। अब सिबिल स्कोर जो है आपका कम है तो हम बढ़ाने के रास्ते तो बता रहे हैं, बट सपोज करिए आपका सिबिल अच्छा है और आपने ध्यान नहीं दिया। आपको अपनी बैंकिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंशियल्स आर एवरीथिंग। अब हम ऑफिस क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। हम जॉब क्यों करते हैं? कमाने के लिए। तो अगर हम कमाने पे ही ध्यान नहीं देंगे अच्छे से, यानी अपनी बैंकिंग पे ध्यान नहीं देंगे अच्छे से, तो हमारा सिबिल खराब होगा। अब सिबिल खराब कैसे होता है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिबिल को बार बार चेक ना करें। आप ऑनलाइन जाके सिबिल चेक करते हैं, आप बार बार बैंकों में अपनी लोन फाइल्स दे रहे हैं, आप बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे सिबिल को क्या लगता है? इससे सिबिल को लगता है कि ये बंदा जो है ये बार बार फला बैंक में जा रहा है और उसको बैंक के लोन नहीं दे रही है, यानी बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस खराब है, बंदे का एटीट्यूड ठीक नहीं है टुवर्ड्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इसको बैंक लोन नहीं दे रही है। तो आप बार बार अगर आप लोन चेक करते रहेंगे तो सिबिल में बहुत बैड इम्पैक्ट आता है। ये मान के चलिए हर बार आप लोन चेक करेंगे तो आपका सिबिल 2 पॉइंट 4 पॉइंट कम हो रहा है। तो प्लीज़ आप बार बार सिबिल को मत चेक करिए। खुद ही मत चले जाइए ट्रांसयूजन की सिबिल की साइट पे। आप चेक कर सकते हैं, नो डाउट, साल भर में एक बार आपको चेक करना है आपका सिबिल कितना है, आप चेक कर लीजिए। मैं भी चेक करता हूँ, मेरा सिबिल 808 है आज की डेट में, और दैट इज कंसिडर्ड एट द बेस्ट सिबिल स्कोर। मुझको मेरी बैंक डिस्काउंट भी देती है क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है। तो आप बार बार चेक ना करें, साल भर 2 साल में एक बार चेक करें। या तो आपने जहाँ पे लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा उन्हीं से पूछ लो, भाई साहब आपने सिबिल तो निकाल ही होगा, मेरा स्कोर मुझे बता दो, तो आप अपना स्कोर पूछ सकते हैं उससे। तो सिबिल बार बार चेक ना करें, पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र, लोन समय पर चुकाएं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपका सिबिल अच्छा तो है, लेकिन आपने क्या समझा कि बैंक NPA तो 3 महीने में करती है। NPA पे भी हम सेपरेट चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हमारा लोन खराब कैसे होता है। 3 महीने तक अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो लोन खराब होता है। बट आप क्या करेंगे, आपने CC या कार लोन या हाउसिंग लोन ले रखा है, आप सोचते चलो अगले महीने 2 किस्तें जमा कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपका सिबिल खराब हो जाएगा। सिबिल हर महीने का डेटा लेके आता है, आपने किस तारीख की ड्यू डेट थी और कितने दिन तक आपका ड्यू रहा है वो सिबिल में लिख के आता है।
अगर आपकी रेगुलरली पेमेंट ड्यू रहेगी तो सिबिल आपका स्कोर ख़राब करता जाएगा। आपको एक दिन भी ड्यू नहीं रखनी है अपनी पेमेंट। उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 2 किस्तें जमा करनी है, आप रोज़ रोज़ का काम नहीं कर सकते, या 3 किस्तें इकट्ठे जमा करनी है, आप 3 किस्तें एडवांस जमा करें, उसके बाद आप 3 महीने तक ना जमा करें। तो उससे क्या होगा, या 2 महीने तक ना जमा करें या 1 महीने तक ना जमा करें। एक तो पुरानी वाली किस्तें जो आपने ज़्यादा जमा कर रखी हैं, सिबिल को लगेगा कि भाई इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, ये आदमी अच्छा है, इसके पास बढ़िया पैसे होते हैं, ये ज़्यादा ही किस्त जमा करता है, कम नहीं जमा करता है। दूसरी बात, आप चूंकि अपने लोन अकाउंट में ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए ज़्यादा जमा करके रखे हैं, तो उस 30 लाख का लोन है और आपने 1 लाख जमा कर दिए, एडवांस किस्त 30 जमा कर दी मान लीजिए, तो उस 1 लाख जो आपने जमा किया है उस पर बैंक ब्याज चार्ज नहीं करती है। तो वो भी आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट ज़्यादा अच्छा यही है, क्योंकि लोन के मतलब किस्त होता है, और किस्त अगर आप टाइम से जमा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टाइम पर लोन चुकाएं। अब एक और चीज़ आती है सेटलमेंट, जिसके लिए हम हमेशा हाथ धो के पड़े होते हैं बैंक के पास कि साहब हमारा तो सेटलमेंट कर दो। आपने क्रेडिट कार्ड से 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये खर्चा कर दिए हैं, या आपने छोटा सा मुद्रा लोन ले रखा है 10,000, 20,000 का, आप क्या बोलते हो बैंक जाके कि साहब हम तो चुका नहीं पाएंगे, हमारा ये लोन माफ़ कर दिया जाए या उस लोन में सेटलमेंट कर दी जाए। बैंक आपके 10,000 रुपये के लोन को हो सकता है सेटल कर दे 5,000, 6,000, 7,000 रुपये में, और 3,000 रुपये आपको छोड़ दे, लेकिन ये आपकी सिविल में ज़िंदगी भर के लिए लिख दिया जाएगा। आप जब भी कहीं और जाएंगे, कोई लोन अप्लाई करेंगे, ये पुराना रिकॉर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आपको तब बैंक बोलेगी आपने तब जो सेटलमेंट किया था उसके पैसे जमा करके हमें एनओसी लेके आइए, आपको फिर उस बैंक में वापस जाना पड़ेगा, और तब वो ब्याज समेत आपसे सारा पैसा वसूलेंगे, क्योंकि तब बैंक को भी पता है कि आप फंसे हुए हैं, आप उसका नोटिस मांगने आए हैं। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लोन को कहीं फंसा रखा है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको सेटलमेंट नहीं करना है, और छोटे मोटे अमाउंट का तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 10, 20, 5,000 रुपये के चक्कर में आपका सिबिल स्कोर बैंक डुबा देगी, सिबिल स्कोर भी खराब करेगी। और आप सिबिल स्कोर का तो मैंने आपको तरीके बता दिए, अगर आपका खराब है तो कैसे बढ़ाएं, लेकिन ये जो लिख के जाएगा ना, ये कभी नहीं मिटने वाला। सिबिल स्कोर तो अपना 2-3 साल में आप बढ़ा लेंगे मेरे बताए हुए तरीके से। आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लेंगे, या आप कुछ भी ले लेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन तो खैर आपको नहीं मिलेगा, बट सिक्योर क्रेडिट कार्ड तो आप ले ही सकते हैं और अपना सिबिल स्कोर धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। पर आपका जो सेटलमेंट कराया हुआ है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इस बात की बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको सेटलमेंट नहीं करना। और वैसे भी आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से क्यों करना, गलत काम क्यों ही करने हैं। 2, 4, 5,000 रुपये से लिए आप सेटलमेंट मत करिए। आप अच्छा बिजनेस चलाइए और आप तरक्की करिए, ना कि डिस्काउंट मांगिए। अब क्रेडिट कार्ड ही सबसे बड़ा इशू होता है सिबिल स्कोर डुबाने का या सिबिल स्कोर बढ़ाने का। तो आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने 5 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, मान लीजिए 1-1 लाख रुपए के 5 क्रेडिट कार्ड हैं, और आपने पाँचों को फुल कर रखा है, मतलब पाँचों आपके 5 लाख रुपए आपने निकाल रखे हैं, पूरा कंज्यूम कर रखा है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को आधे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से 1 लाख रुपए है तो आप बेंचमार्क बनाइए कि आप 30,000, 35,000, 40,000 और हद से हद 50,000 रुपये से ज़्यादा उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड को लगता है कि ये बंदा स्ट्रेस में आ गया है। और पांचों क्रेडिट कार्ड को तो आप बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर लेंगे। अगर आपके पास 5 है, 1 रखिए, 2 रखिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखे हैं तब भी आप अपनी लिमिट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ना ही क्रेडिट कार्ड से कभी कैश निकालेंगे। क्रेडिट कार्ड से आपने कैश निकाला और सिबिल के कान खड़े हुए, आपका स्कोर घटेगा इससे। तो क्रेडिट कार्ड को आप हमेशा लिमिट का 40% या 30% या 50% कंज्यूम करिए। और जैसे ही आप 5-7 महीने तक 50% कंज्यूम करेंगे, आपको उस कंपनी का फ़ोन आ जाएगा कि सर वी आर ऑफरिंग यू द हायर क्रेडिट लिमिट। आपको वो तुरंत ही लिमिट बढ़ा देगी। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप लिमिट बढ़ा लीजिए, बट रेगुलरली क्रेडिट कार्ड को फुल मत रहने दीजिए। साल भर में एक बार या 2-3-4 साल में एक बार आपको ज़रूरत पड़ती है। सिबिल बहुत तेज़ है, सिबिल के जो कोड्स हैं वो बहुत तेज़ हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कोई मैनुअली नहीं बैठा हुआ उसको देखने के लिए, बट वहाँ के जो कोड्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट हैं, उनको आप बेफुल आसानी से नहीं कर सकते।
तो आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड को पूरा यूज़ नहीं करना है और रिवॉल्विंग क्रेडिट भी नहीं लेना है। रिवॉल्विंग क्रेडिट मतलब आपने 1 लाख रुपए तो खर्चा कर दिए, बट आप 1 लाख चुकाने की कंडीशन में नहीं है, तो आपने उस 1 लाख को किस्तों में बदल दिया। ऐसा आप कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। अब कैश पेमेंट तो आपको निकालनी बिल्कुल ही नहीं है। आखिरी गुरु मंत्र, आखिरी चर्चा जो है, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट से पहले करिए। हालांकि हर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी देती है। पेमेंट के बाद अगर 3 दिन तक भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो आपकी सिबिल को इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप क्यों वेट करें। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर आपकी ड्यू डेट 30 तारीख को है तो आप कोशिश करिए कि 30 को या 29 को आप पेमेंट कर दीजिए फुल ड्यू की, विदाउट रिवॉल्विंग क्रेडिट। अगर आप वो करते हैं तो सिबिल स्कोर आपका हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा सिबिल स्कोर मतलब आपके पास पूरे चांसेस हैं आपको हायर लोन लेने के लिए, आपको स्टडीज़ के लिए जाना है, अपने बच्चों को स्टडीज़ के लिए भेजना है, आपको बिजनेस लोन लेना है, आपको हाउसिंग लोन लेना है, आपको कार लोन लेना है, आपको मुद्रा लोन लेना है। इन सब में आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। जैसे आपका अच्छा सिबिल स्कोर होगा, बैंक आपके पास अप्रोच करेंगी, आपको अच्छा सस्ता इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेगा, आपको अच्छा लोन मिल जाएगा और आप अपने बिजनेस को तरक्की दे सकते हैं, आप अपने काम को तरक्की दे सकते हैं, आप कार ले सकते हैं और एक अच्छी बैंकिंग कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल पर्सनली रिप्लाई। आपको लगता है कि कोई और वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ आप बताइए, आई विल मेक अ वीडियो। और तब तक के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और टिंग टिंग वाली बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस आता रहे। धन्यवाद।